हाय वी एस्पायरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह सिविल सर्विस एग्ज़ाम को करवाया जाता है और कितने इसके चरणों में बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं किस तरह करवाया जाता है इसको। हाय वी एस्पायरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह सिविल सर्विस एग्ज़ाम को करवाया जाता है और कितने इसके चरणों में बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं किस तरह करवाया जाता है। चलिए अब देखते हैं किस तरह सिविल सर्विस एग्ज़ाम को करवाया जाता है। स्कीम ऑफ सिविल सर्विसेज, CSEG शॉर्टकट में कहते हैं इसको, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये CSE का एग्ज़ाम UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो CSE एग्ज़ाम वैसे UPSC करवाती है हर साल। CSE एग्ज़ाम को 3 भागों में बांटा गया है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम को 3 चरणों में बांटा गया है। एक पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो पेपर होता है ये फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कि इसको क्वालिफाई किए बिना आप ये दोनों मेंस और इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, और इसका मार्क्स कभी भी मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाता है। अब मेंस और इंटरव्यू की बात करते हैं। तो मेंस में जो एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू में वो दोनों मार्क्स काउंटेड फॉर मेरिट लिस्ट। तो यही दोनों मार्क्स काउंटेड होते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर पहला और पेपर दूसरा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को GS कहते हैं, जनरल स्टडी, और पेपर सेकंड को CSAT, जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडी में कुछ देखिए, ये 200 मार्क्स का होता है। इसका ड्यूरेशन टाइम 2 आवर्स होता है, करीब 2 घंटे, और इस पे नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। हर एक क्वेश्चन पे अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ये MCQ टाइप का क्वेश्चंस होते हैं। इसमें करीब 200 MCQ क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे इसमें। अब पेपर सेकंड, तो CSAT जिसे कह रहे हैं, तो क्वालिफाइंग 33, इसको क्वालिफाई करने के लिए 33% नियर अबाउट मार्क्स आने चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है ये नंबर का। ड्यूरेशन टाइम इसमें करीब 2 घंटे का ड्यूरेशन टाइम होता है, आपको करने को मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। ये भी MCQ टाइप का होता है। बात करते हैं हम मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसको हमें कैसे देना होगा, रिटन लिख के देना होगा इसको। MCQ टाइप का ये नहीं होता है। तो इसमें जो 9 पेपर हैं टोटल, लेकिन उसमें से 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं। पहले आप जो 2 पेपर देंगे वो क्वालिफाई आप जब तक करेंगे तभी आप जो और पेपर्स हैं तभी वो दे पाएंगे। अब वो 2 पेपर्स की बात करते हैं। तो पेपर पहला और पेपर पहले में क्या है देखिए, इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, उनमें से आप किसी एक लैंग्वेज चूज करके उसी पे एग्ज़ाम होगा आपका। अब वो चाहे अपने यहाँ इंडिया में करीब 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और जैसे कि हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल। तो ये हमारे पेपर पहला होगा, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए करीब 25% मार्क्स रिक्वायर्ड होता है। 25% मैक्सिमम मार्क्स में 300 मार्क्स का पेपर होगा ये, और 25% रिक्वायर्ड होगा। और ड्यूरेशन टाइम जो होता है यहाँ पे करीब 3 आवर्स, 3 घंटे आपको मिलेंगे करने के लिए इसको। और पेपर सेकंड, इसी में जो 2 पेपर था, तो पेपर पहला ये हो गया। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। ये इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा यहाँ। क्वालिफाइंग इसका 25% मार्क्स रिक्वायर्ड होता है, और ये 300 नंबर का होगा, और 3 घंटे टाइम मिलेंगे। तो ये दोनों पेपर हम लोगों ने देखा कि 300 मार्क्स के थे, 3-3 घंटे मिल रहे थे, जिसमें मिनिमम 25% ले आना ज़रूरी है, किस लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये दोनों का नंबर कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। बस 7 पेपर का ही, 7 पेपर्स फॉर मेरिट लिस्ट
प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला के आपको मेरिट लिस्ट में मिलाया जाएगा, ऐड होगा। अब बात करते हैं जो 7 पेपर्स होंगे मेरिट लिस्ट को जोड़ने के लिए 7 पेपर्स। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट ऐसे होगा, ये 250 नंबर का होगा, करीब 3 घंटे पेपर पहला ऐसे का पेपर। फिर पेपर सेकंड की बात करते हैं तो ये जीएस का पेपर होगा। इसके कुछ इस तरह सिलेबस हैं जैसे इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड की, सोसाइटी। ये पेपर सेकंड की बात हो गई, इसमें 250 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन टाइम 3 आवर्स का। तो पहला भी पेपर जो ऐसे होगा वो भी 3 घंटे का, 250 मार्क्स, दूसरा पेपर भी 250, इसे जीएस फर्स्ट पेपर कहते हैं। अब पेपर थर्ड की बात कर लें, जो जीएस सेकंड पेपर बोलते हैं इसको, उसका सिलेबस है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये पूरा इसके टॉपिक हैं। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 250 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन टाइम करीब 3 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। अब पेपर 4 की बात करते हैं, जीएस थर्ड इसे बोलते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है सिलेबस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिसास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमारे 6 टॉपिक्स में इंक्लूडेड हैं। इसके लिए आपको तो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ टॉपिक का एक एक नेम है, बाकी इसमें तो आप काफ़ी लंबी आपको जाना पड़ेगा। उसके बारे में हम थोड़ा अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम बस इतना बता दे रहे हैं, इसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जीएस थर्ड पेपर है और पेपर फोर्थ वैसे है और जीएस का थर्ड पेपर इसे कहते हैं। ये 250 मार्क्स का होता है और ये 3 घंटे का टाइम। अब बात करते हैं हम पेपर फिफ्थ की। ये पेपर फिफ्थ है और जीएस फोर्थ कहते हैं इसे। इसमें इंक्लूडेड है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। मैक्सिमम मार्क्स 250 मार्क्स का ये होता है, ड्यूरेशन टाइम करीब 3 घंटे इसमें लगते हैं और 3 घंटे आपको मिलेंगे करने के लिए इसको। अब पेपर 6 की बात करते हैं तो पेपर 6 में क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें एक चूज़ करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें 2 पेपर होंगे ऑप्शनल में, एक पेपर पहला, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट भी 250 मार्क्स का होगा, करीब आपको 3 घंटे मिलेंगे और पेपर सेकंड जो होगा वो भी 250 मार्क्स का होगा और 3 घंटे मिलेंगे। तो ऑप्शनल पेपर, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है, आपको बता देते हैं किस तरीके से। तो ये 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो टोटल हमारे जोड़ने पे 7 पेपर हो जाएंगे, 5 ऊपर वाला, बाकी 2 इसमें का 7 पेपर, इन्हीं के मार्क्स इंक्लूडेड होंगे मेरिट लिस्ट में। तो सब्जेक्ट देखिए, आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, फिज़िक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं लॉ भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट भी, एंथ्रोपोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, बॉटनी, स्टैटिक्स, हिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उर्दू लिटरेचर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। नियर अबाउट आपको 30 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, आप चूज कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से ये सब्जेक्ट आप इसमें से वही चूज करिए जो आप जिस स्ट्रीम से आप कोई डिग्री लिए हों, चाहे बीएससी लिए किए हों, चाहे बीए किए हों, चाहे बीकॉम, चाहे जिस आप डिग्री जो भी लिए हों उसके अकॉर्डिंग आप जो आप सब्जेक्ट बहुत पसंदीदा था आप वही चूज़ करिए और वहाँ वो आपको यहाँ बहुत हेल्प करेगा और आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर ज़्यादा। और ये हमारा समझ लीजिए पूरे एग्ज़ाम में करीब 25% कवर करा देता है, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट नियर अबाउट 25% कवर करवा देता है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हमने इस तरह कुछ कैलकुलेशन किया है, करीब समझ लीजिए एक पेपर में करीब 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 7 पेपर जो होंगे आपके वो 7 पेपर में आपको 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 से 10 जो फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस होते हैं वो करीब 150 वर्ड के हों। फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन
150 वर्ड्स के लिखने होंगे आपको। तो समझ लीजिए अगर 10 क्वेश्चन है तो करीब 1500 वर्ड्स आपको लिखने होंगे 10 क्वेश्चन के लिए। फिर 11 से जो 20 तक क्वेश्चंस होते हैं वो करीब 250 वर्ड के एक एक क्वेश्चन। तो करीब समझ लीजिए 250 इंटू 10 करीब 2500 वर्ड्स, और टोटल करने 4000 वर्ड। मतलब आपको 3 घंटे के अंदर 4000 वर्ड लिखने होते हैं। पर बच्चे कर नहीं पाते हैं 4000 वर्ड, इसीलिए तो उनका करीब 52 या 53% हाईएस्ट अभी तक गया है। लेकिन बता दे रहे हैं आपको कम से कम 4000 वर्ड्स इतने आपको लिखने होते हैं, जिसमें समझ लीजिए 4000 वर्ड 3 घंटे में, करीब 1 मिनट में 22 वर्ड्स लिखना होता है आपको। उसमें सोच के कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं, उसके हिसाब से करीब 1 मिनट 22 वर्ड। अगर आप इतनी स्पीड है आपकी तो समझ लीजिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम। बाकी वो आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह पढ़ते हैं किस तरह नहीं। तो आइए अब थर्ड फेज़। तो मेंस हम लोग देख चुके हैं, प्रीलिम्स देखा, मेंस देख लिए, ठीक है। अब देखना क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 7 पेपर हमारे थे, 7 पेपर करीब 250 मार्क्स का 7 पेपर थे हमारे करीब, और उसके बाद में जाकर 250 मार्क्स का था। तो करीब 1750 मार्क्स के थे पीछे वाले मेंस का पेपर, इतना नंबर वहाँ से मिलेगा। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट का इंटरव्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये 275 नंबर का 275 नंबर का होता है। और इसमें आपको करीब 30 मिनट आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब कि करीब 30 मिनट आपको वहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब उसके बाद करते हैं आखिर इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। तो यहाँ हमने लिखा अच्छा खासा, देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू is to assess the personality suitability of the candidate for a career in public services by a board of competent and unbiased services। तो इसमें बताया गया है कि आप इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि आप जो ऑफिसर बनने वाले हैं, चाहे IAS IPS, तो आप उस लायक हैं कि नहीं, आप वहाँ वो संभाल पाते हैं कि नहीं पद को। और उसके बाद देखिए, द टेस्ट विल रिलेट टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट कीपिंग द मैटर ऑफ द एकेडमिक जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चाहे कोई स्पोर्ट हो या जिस चीज़ में, उसमें आपको अच्छी तरह पता है कि नहीं आपको उसके बारे में। फिर कीपिंग द मैटर ऑफ द एकेडमिक, आप जैसे पढ़ाई की है उसके बारे में कैसा आपका इंटरेस्ट, आपको पता भी है कि नहीं। फॉर जनरल अवेयरनेस, और हर समय आपके अगल बगल क्या घट रही है पूरी दुनिया में, वो सब आपको तब भी पता है कि नहीं। नियर अबाउट इंटेलिजेंट कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका दिमाग कितना तेज़ चलता है किसी भी चीज़ पे सोचने पे। सपोज करिए आप कहीं कुछ दंगा हो गया, उस टाइम आप कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे नहीं, सही ले पाएंगे कि नहीं। एक्सप्रेशन आपका कैसा है, पावर, पर्सनालिटी कैसी है, और जनरल सूटेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। तो ये जो हमारा टोटल है पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें आपको इस तरीके से लिया जाता है जो कि आपके बारे में पता किया जा सके कि आप उस लायक हैं कि नहीं सर्विसेज। तो ये 275 नंबर का होता है और 1720 नंबर का मेंस। तो टोटल जोड़ने पे हमारा करीब 1750 प्लस 275 करीब 2025 नंबर का होता है एग्ज़ाम। तो ये हमारा जो UPSC है इस तरह एग्ज़ाम कराती है 3 फेस में। एक पहला प्रीलिम्स था, फिर मेंस हम लोगों ने देखा, इंटरव्यू देखा, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। बाकी आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा। अगर अब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको किसी चीज़ पे अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, और हम आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी धन्यवाद। जैसा कि आपने देख लिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किस तरह कंडक्ट करवाया जाता है, कितने फेस में। अब आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको और किसी पे अगर वीडियो किसी और पे जानना है एग्ज़ाम पे किस तरह होता है क्या नहीं, तो प्लीज़ अपना कमेंट दीजिए, और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ उस पर भी कमेंट करिएगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो धन्यवाद, बाकी नमस्कार।